ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 21 अक्टूबर 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, इस समय स्वयं भगवान तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। वो बहिष्ट की सौगात लेकर आया है, इसलिए अपार खुशी में रहो। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप अपने बच्चों पर कौन सी ब्लेसिंग करते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बच्चों को आप समान नॉलेजफुल बनाना, ये उनकी ब्लेसिंग है। जिस नॉलेज के आधार से नर से श्री नारायण बन जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं तुम्हें राज्यों की शिक्षा देकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। मेरे सिवाय ऐसी ब्लेसिंग कोई कर नहीं सकता है। गीत है, मुझे गले से लगा लो। ओम शांति। ये इस समय बांधेलियों का बुलावा है। फिर बाबा ने कहा, क्योंकि सारी दुनिया उदास है, उसमें भी गोपिकाएं बहुत उदास हैं। वो गाती हैं, हम सहन नहीं कर सकते। भक्ति में तो बुलाते रहते, परंतु उनको मालूम नहीं है कि भगवान कौन है। यहाँ की गोपिकाएं जानती हैं, परंतु बांधेली हैं, दुखी हैं, चाहती हैं कि बाप हमको गले का हार बना दे। रुद्रमाला शिव की मशहूर है, तो इस समय ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ चाहती हैं कि हम शिव बाबा के गले में पिरोए रहें, क्योंकि इस समय स्त्री पुरुष आसुरी गले का हार हैं। बच्चियाँ चाहती हैं अब हम ईश्वर के गले का हार बने। ज़रूर जब बाप हाजिर नाजिर है तब तो कहते हैं ना, जब कसम उठाते हैं तब कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच कहेंगे। बड़े बड़े गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स भी कसम उठाते हैं, गीता हाथ में लेते हैं, क्योंकि भारत का धर्म शास्त्र है। तो एक ईश्वर का कसम उठाते हैं। ऐसे नहीं कि सब ईश्वर हैं, सबका कसम उठाते, तो ज़रूर बाप कभी हाजिर नाजिर हुआ होगा ना। इस समय तो नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए हाजिर नाजिर है जो तुम बच्चों को पढ़ा रहे। शिवरात्रि भी मनाते हैं तो ज़रूर आया होगा ना। कैसे आया, क्या आकर किया, ये कोई को पता नहीं। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर है, परंतु उसने क्या किया वो पता नहीं है, क्योंकि शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है।
संगम युग निकाल द्वापर डाल दिया है। तुम बच्चे जानते हो कि वो निराकार है, उनका मनुष्य जैसा आकार नहीं है। अब वो हमारे सामने बैठा है। तुम उनको हाजिर नाजिर देखती हो, बरोबर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, नॉलेज देते हैं, यही उनकी ब्लिस है। इस नॉलेज की ब्लिस से तुम नर से नारायण बनते हो। वो ब्रह्मा के तन से खुद पढ़ा रहे हैं। बाप खुद कहते हैं, लाडले बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। श्री कृष्ण नहीं सिखला सकते, वो खुद राजाओं का राजा बना है। वो सिर्फ एक श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण नहीं होगा, ये तो सारी सूर्यवंशी डायनेस्टी थी। उनका राज्य अब माया ने छीन लिया है। अब मैं फिर सन्मुख आया हूँ। अब तुम ब्राह्मणों के सन्मुख हाजिर नाजिर हो। अब बाप जो इतना दूर देश से आया होगा तो ज़रूर कोई सौगात लाई होगी। लौकिक बाप जब आते हैं ना तो कितनी सौगात लाते हैं। ये तो सबका बाप है जिसको इतना सब याद करते हैं। दूर देश से आते हैं तो खाली हाथ थोड़ी आएगा। आज अपने रिश्तेदार मम्मी पापा या कहीं से दूर से कोई भी आता है तो गिफ्ट लेके आता है ना, और हम कितने खुश होते हैं, हमारे लिए देखो क्या लाए। तो यहाँ बाबा कहते मैं भी खाली हाथ थोड़ी आऊँगा। बाप कहते मैं तुम्हारे लिए सौगात लाया हूँ जो कोई मनुष्य ला ना सके। मैं बहिष्ट हैविल लाता हूँ। फिर बाबा कहते कितनी बड़ी सौगात है ना। बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं। वहाँ कितना सुख है, अंग अंग में सुगंध है। लक्ष्मी नारायण के अंग अंग में सुगंध है। ये तन तो कीड़ों से भरा हुआ है। अभी कलयुगी शरीर बीमारियों से भरे हुए हैं ना। बाबा कहते अभी के शरीर तो कीड़ों से भरे हुए हैं। बाबा कीड़ों को उठाकर भ्रमरी बनाते हैं। यहाँ के शरीर तो कीटाणुओं से भरे हुए रोगी हैं। वहाँ के शरीर तो कितने सुंदर हैं। मंदिरों में भी कितनी सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं ना। कितना फर्क है इस समय के शरीर और कलयुगी शरीरों में। 5000 वर्ष की बात है। ये भारत इंद्रप्रस्थ था। वहाँ आत्मा भी पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था। बाबा ठीक करके बर्तन से तुमको सोने का बर्तन बनाते हैं। बाप तुम्हारी पूरी सर्विस कर क्या से क्या बनाते हैं। बाप का भी क्या पार्ट है, फिर टीचर और सतगुरु का भी पार्ट बजाते हैं। उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। तुम्हारे लौकिक बाप का तो बाप टीचर गुरु जरूर होगा। शिव बाबा कहते हैं मेरा कोई नहीं है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। जब तक किसी को स्वर्ग का मालूम ना पड़े तब तक कोई भी जान नहीं सकते कि हम नरक में हैं। ग्रंथ में पढ़ते मूत प्लीति कपड़ धोए, परंतु अपने को वो नहीं समझते। माना आत्मा रूपी कपड़ा जो मैला हो गया है उसको साफ करते हैं। भगवान आके, अल्लाह माना वाहिगुरु आके इतना कहते ज़रूर है, लेकिन ये नहीं पता है कि मैं आत्मा भी मैली हो गई हूँ और मुझे आके भी बाबा ऐसे बनाएगा भी। बाप आया है ज्ञान देकर काले को गोरा बनाने के लिए। इस समय तुम ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बन रहे हो। सन्यासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग नहीं बना सकते। वो ये नहीं कह सकते कि हम तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं। वो निवृत्ति मार्ग के हैं। डर कर घर बार छोड़कर जाते हैं। यहाँ कोई डर नहीं है। बाप के पास आए हैं, बच्चे आए हैं, कहते हैं बाबा हमारे में ताकत है, इकट्ठे रहकर पवित्र रह सकते हैं। अगर कोई कन्या पर मार पड़ती है तो कन्या को बंधन से छुड़ाकर गंधर्वी विवाह कर सकते हैं। हम जल नहीं मरेंगे। ज्ञान तलवार बीच में रखेंगे। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी भाई बहन कैसे विष पी सकते हैं? शास्त्रों में भी गंधर्वी विवाह के लिए लिखा है, परंतु इनका अर्थ नहीं समझते हैं। सन्यासी तो कह देते हैं नारी नरक का द्वार है। उन्हों के पास ज्ञान तलवार तो है नहीं जो इकट्ठे रहकर पवित्र रह सकें। तुम उनसे बहादुर हो, काम चित्ता से उतर ज्ञान चित्ता पर बैठते हो तो काले से गोरे बन जाते हो। सन्यासी तो आजकल शादी भी कराते हैं। चर्च में भी शादियां होती हैं।
पहले तो हमें पता ही नहीं था कि मंदिर के पुजारी जो पंडित होते हैं ना, संभालने वाले, वो लोग भी शादियां कराते हैं। साधु सन्यासी माना सन्यासी। फिर तो देखा उनका तो परिवार भी है, उनके तो बीवी बच्चे, ऐसा गृहस्थी लोग भी मंदिर में या चर्च में संभाल रहे होते। नहीं तो क्राइस्ट को क्यों क्रॉस पे चढ़ाया? इस पवित्रता के कारण। कहा ये कौन है जो कहते हैं पवित्र बनो? आफतें तो आती है ना, यहाँ भी शिव बाबा पर नहीं आती है, परंतु जिसमें प्रवेश करते हैं लॉन्ग बूट में, उस पर आती है ना, ब्रह्मा बाबा पर। बाट बेंदे माना रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। जो गालियाँ मिली वो तो बाबा सामने तो ब्रह्मा बाबा ही दिखते थे ना, भले इनमें आकर के शिव बाबा बोल रहे थे, है ना, परंतु लोग क्या समझते थे, ये दादा ऐसा बोलता है, तो उनको कितनी गालियाँ खानी पड़ी। तो बाबा कहते मुझे लगता था मैं कहाँ राह चलते ब्राह्मण फंस गया। पुरानी जूती है ना, ये थोड़ी कहते हैं मैं श्री कृष्ण हूँ। कहते हैं राजयोग सीखूंगा तो नर से नारायण बनूंगा, परंतु अब नहीं हूँ। वैसे बच्चों को भी निश्चय है कि हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, फेल नहीं होंगे जो क्षत्रिय बने। राम को 33 से कम मार्क्स मिली तो चंद्रवंशी में चले गए, माना पास नहीं हो सके। ऐसे बाबा कहते ऐसे सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में आते। उस समय सतयुग के अंत में लक्ष्मी नारायण राम सीता को राज्य देते हैं। लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते लेते त्रेता में आते हैं, रजवाड़े कुल में जन्म लेते रहते हैं। फिर सीताराम नाम चला आता है, लक्ष्मी नारायण नाम खलास हो जाता है। अब प्रश्न पूछता हूँ कि सुदर्शन चक्र कौन सा है? एक दो से पूछा, फिर सभी ने बताया भी। तो बाबा कहते हाँ ये है चक्र। कैसे देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अब ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। ये चक्र जितना फिराएंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। इससे रावण का गला कटता है। तुम ब्राह्मणों का बेहद के बाप से अथाह प्यार है। तुम कहते भी हो बाबा हम आपका बिछुड़ना सहन नहीं कर सकते। ऐसी बच्चियां भी हैं जो बंधन में हैं, तड़फती हैं, क्योंकि ये है माता पिता। एक तो माता जगदम्बा है जिसको सब याद करते हैं, परंतु जगत अम्बा का पिता कौन है ये किसी को पता नहीं है कि ब्रह्मा सरस्वती का बाप है। पुजारी लोग ये नहीं जानते कि ये सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है, फिर 84 जन्म लेकर फिर यही सरस्वती बनती है। हाँ, वो सारा 84 का चक्र उन्हों को नहीं पता है। ये ज्ञान इस बाबा में के पास भी थोड़ी था। कितना वेद शास्त्र पढ़े थे, कितना पूजा पाठ किया था, कितना गुरु किया था, कितना तीर्थ किया था, कितने मंदिरों में गए थे, लेकिन ये बाबा को भी ये बात थोड़ी पता थी कि जो सरस्वती है सो फिर लक्ष्मी बनती है, या 84 जन्मों की कहानी जो भी। इसमें ज्ञान होता तो ज़रूर किसी गुरु से मिला होता, फिर उस गुरु की महिमा भी करते, फिर उस गुरु के शिष्य भी होते, वो भी बताते हैं। परंतु बाबा का कोई साहूकार गुरु नहीं है, साकार गुरु नहीं है। बाबा का कोई साकार गुरु नहीं है। सॉरी, बाप कहते मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूँ, मैं इस पुरानी जुत्ती में बैठकर पढ़ाता हूँ। अब बाबा इसको कह रहे पुरानी जुत्ती में आकर बैठकर पढ़ाता हूँ, तो ये फिर माता हो गई, इसलिए उनको माता पिता भी कहते हैं। तुम माता पिता जो गाते हैं वो ब्रह्मा सरस्वती को नहीं कह सकते। ब्रह्मा थोड़ी वैकुंठ का रचता है, बाप तो बाप है ना, और ये ब्रह्मा तुम्हारी मम्मा है। कलश पहले इनको मिलता है, परंतु सरस्वती की महिमा बढ़ाने के लिए उनको आगे रखा है। वैसे तो ब्रह्मा माना बड़ी माँ को मिलता है, शिव बाबा पहले इनको अपना बना करके इनके द्वारा ये ज्ञान देते हैं। कलश इनको पहले मिला, परंतु यज्ञ के संभाल करने के लिए यज्ञ माता सरस्वती को बाबा ने फिर ये कलश दिया। सरस्वती का नाम गॉडेज ऑफ नॉलेज मशहूर है, विद्या की देवी कहते हैं ना उनको सरस्वती। विद्युत मंडली वाले भी सरस्वती का लकब रख लेते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं कितना समझाकर कितना समझाएं। कि बाबा कहते हैं मन मना भाव। अब इतनी लंबी चौड़ी बात समझा के लास्ट में क्या कह रहे हैं, मन मना भाव। बस मुझे सिर्फ याद करो और मेरे वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग में चले जाएंगे।
वहाँ भी तो नंबरवार होंगे ही ना। सूर्यवंशी की रॉयल दास दासियाँ भी तो है ना, तो प्रजा की भी दास दासियाँ होंगी। चंद्रवंशी राजा रानी की भी दास दासियाँ तो हैं, वो सब यहाँ से बन रही हैं। जिनका पुरुषार्थ सतयुग में राजा बनने जैसा, किसी का प्रजा बनने जैसा, किसी का दास दासी बनने जैसा, किसका सतयुगी राजाओं के पास दास दासियां बनने का पार्ट है, किसी का फिर त्रेता के राजा बनने का पार्ट है, किसी का त्रेता के राजा की भी दास दासियां बनने का पार्ट है। तो जो सतयुग की दास दासियां उनसे तो फिर नीचे ही हुई ना त्रेता युग की दास दासियां। तो बाबा कहते वो सब यहाँ अपना नंबरवार जो जैसा पुरुषार्थ कर रहा है ऐसे नंबरवार यहाँ से पद फिक्स होगा। पूछो तो बता सकते हैं कि अगर अब तुम्हारा शरीर छूट जाए तो क्या जाकर बनेंगे। अच्छा, कोई भी बात समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। याद रखना, योग ठीक नहीं होगा तो वो सुख महसूस नहीं होगा। जो हम अतीन्द्रिय सुख की बात करते हैं ना, तो वो योग युक्त होंगे तो ही वो अनुभव होगा। शोक वाटिका में बैठे होंगे, स्वर्ग है अशोक वाटिका। सीता अशोक वाटिका में नहीं, शोक वाटिका में थी। अब वो सब शोक वाटिका में बैठे हैं ना। मनुष्यों को चिंता रहती है कि पता नहीं लड़ाई होगी या क्या होगा। अब शोक वाटिका में ही है सारे, शोक माना चिंता में ही है सारे, पता नहीं अब क्या होगा, कब कहाँ होगा। हम तो कहते हैं लड़ाई लगे तो स्वर्ग के गेट्स खुलेंगे। अच्छा, याद रखना, कौन कह रहा है? शिव बाबा क्या कह रहे हैं? अच्छा, याद रखना, सच्ची दिल पर साहिब राजी। जितना हम दिल की सच्चाई सफाई से जिएंगे उतना साहिब राजी होगा। अगर अंदर शैतानी होगी तो विघ्न डालते रहेंगे, फिर कड़ी सजा खाएंगे। ट्रेटर को हमेशा कड़ी सजाएं मिलती है, तो ये सुप्रीम जज भी है। श्री कृष्ण का चित्र दिखाकर देखो इन पर भी कितने कलंक लगाए हैं। इसने तो ना कपड़े चुराए, ना ही कंस जरासंधी को मारा, उसका भी मुंह काला कर दिया है। श्री कृष्ण का भी मुंह देखो काला कर दिया, काला कृष्ण। अच्छा, बाप दादा तो तुम बच्चों के सन्मुख हाजिर नाजिर है। तुम कहेंगे हमारी नज़र के सामने है, पतित बूट में आए हैं। हाँ, इस शरीर को बूट कह रहा भगवान खुद कहते हैं मैंने पतित बूट में प्रवेश किया है तब तो पावन बने। अब ब्रह्मा की रात है तो ब्रह्मा की भी रात होगी, फिर विष्णु बनेंगे तो दिन हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। दादा कहो व गुप्त माँ कहो, वंडरफुल राज है ना। बाप दादा मीठे मीठे बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्यों कहते? जानते हो बाबा प्यार तब करेंगे जब बाबा मुआफिक सर्विस करते रहेंगे। जो जैसी मदद करते हैं तो वो भी तो प्रजा में आएंगे ना, उसमें भी नंबरवार साहूकार प्रजा भी होती है ना। अच्छा, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सच्चे साहिब को राजी करने के लिए बहुत बहुत सच्ची दिल रखनी है। कोई भी विघ्न नहीं डालना है। अच्छी बात नहीं, कोई भी विघ्न नहीं डालना है। दूसरी बात, सुख का अनुभव करने के लिए अपना योग ठीक रखना है। सुदर्शन चक्र फिराते विकर्मों को भस्म करना है। सुदर्शन चक्र फिराते विकर्मों को भस्म करना है। वरदान में बाबा ने कहा, न्यारी अवस्था में स्थित रहे हर कार्य करने वाले सर्व के व परमात्म प्यार के अधिकारी भव। जैसे बाप सबसे न्यारा है और सबका प्यारा है, न्यारापन ही प्यारा बना देता है। जितना अपनी देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे बनेंगे। बीच बीच में प्रैक्टिस करो तो देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो गए। ऐसे न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। परमात्म प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फायदा है। स्लोगन में बाबा ने कहा, शुभ भावना का स्टॉक
फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। शुभ भावना का स्टॉक फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। ये बहुत गहरी बात है। जब भी हम किसी के प्रति शुभ भावना रखेंगे तो व्यर्थ है ना अपने आप स्टॉप होगा। अच्छा, ओम शांति। अब हम मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनेंगे। थोड़े से मम्मा के महावाक्य हैं। मम्मा कहती है, आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती है। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हम आत्मा ही परमात्मा का अंश है। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को। एक तरफ कहते परमात्मा अनादि अविनाशी है, तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े कैसे लाते हैं? इसमें टुकड़े कैसे लाते हैं? अब परमात्मा कट कैसे सकता है? आत्मा ही अजर अमर अविनाशी है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहरा। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना गोया परमात्मा को भी विनाशी कह दिया। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान है, हम तो उनके वंशज ठहरे, अर्थात बच्चे ठहरे, फिर वंश, फिर अंश कैसे हो सकते हैं? इसलिए परमात्मा के महावाक्य हैं कि बच्चे, मैं खुद तो इमॉर्टल हूँ, जागती ज्योत हूँ, मैं दीवा हूँ, मैं कभी बुझता नहीं हूँ, और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक भी है तो बुझता भी है। उन सबको जगाने वाला फिर मैं हूँ, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला मैं हूँ। बाकी इतना ज़रूर है कि परमात्मा मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फ़र्क अवश्य है। जैसे बल्ब होता है, कोई ज़्यादा पावर वाला कोई कम पावर वाला होता है ना, वैसे आत्मा भी कोई ज़्यादा पावर वाली कोई कम पावर वाली होती है। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज़्यादा नहीं होती। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं कि वो सर्वशक्तिवान है, अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें शक्ति ज़्यादा है। वही सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आता है ना, वो कहते हैं कि शास्त्र में कि श्री कृष्ण ने द्वापर में आके गीता ज्ञान सुनाया। बाबा कहते हैं कि बीच में आता अर्थात युगे युगे आता, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया, तो फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ? अगर कोई कहे कि परमात्मा युगे युगे आता है, तो क्या ऐसा समझे कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है? ऐसे सर्वशक्तिवान की शक्ति इतने तक है। अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति अथवा सद्गति दे देवे, तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए। फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हो? तो इससे साबित या सिद्ध होता है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आता है, अर्थात बीच में नहीं आता है। वो आता है कल्प के अंत समय में, और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सद्गति करता है। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की, तो तब उनका यादगार बड़ा शिवलिंग बनाया है और इतनी पूजा करती है। तो अवश्य परमात्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है और आनंद स्वरूप भी है। अच्छा, ओम शांति। ये थे मम्मा के महावाक्य, मम्मा के और बाबा के दोनों के महावाक्य जो हम सब ने सुने। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, इस समय स्वयं भगवान हमारे सामने हाजिर नाजिर है। वही बहिष्ठ की सौगात लेकर आया है, इसलिए अपार खुशी में रहो। और गीत क्या सुना? मुझको अपने गले से लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि मुझे तुमसे कितना प्यार है। सुना ये गीत? सुन लिया कि नहीं सुना? अभी दोबारा सुनाए क्या? दोबारा सुनते हैं, नया गीत है ये। चलिए बाबा की याद में सुनते हैं फिर से। मुझको